अब बात आती है कि सीयूईटी के एग्जाम में बैठ तो जाएं, लेकिन सीयूईटी से आईसीआर में कैसे आप जा रहे होंगे, इसका भी जो एक क्वेश्चन बनता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2024 की ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो चुकी हैं एंड अब बारी है आपके आईसीआर 2025 की। तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आईसीआर की फील्ड में आ रहे हैं, उनको आईसीआर के बारे में बहुत कम चीज़ें पता है, इसलिए उनके मन में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या आईसीआर और सीयूईटी अलग अलग चीज़ें हैं, क्या आईसीआर का एग्जाम अलग होगा, सीयूईटी का एग्जाम अलग होगा, या फिर दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन के अलावा हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो ये भी होगा कि क्या आईसीआर 2025 में आईसीआर 2024 से कुछ चेंजेस हुए हैं, अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इस बार आईसीआर अलग होगा या फिर सीयूईटी के अंडर ही हो रहा होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगे आईसीआर से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आईसीआर और सीयूईटी अलग अलग चीजें हैं। तो देखो, आईसीआर एक काउंसलिंग बॉडी है और सीयूईटी एक एग्जामिनेशन बॉडी है। अगर कहें तो कि सीयूईटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है और आईसीआर आपके काउंसलिंग कराती है, लेकिन इसके कुछ साल पहले आईसीआर अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवाती थी। इसलिए ये डाउट जो है स्टूडेंट्स को आता है कि क्या आईसीआर अभी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रही है या नहीं करवा रही है। तो देखो, इसका आंसर है कि आईसीआर पहले एग्जाम कंडक्ट करवाता था, अब अपना कोई भी एग्जाम कंडक्ट यूजी के लिए नहीं करा रहा है, पीजी के लिए अभी भी आईसीआर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो जो यूजी का एग्जाम पहले आईसीआर कंडक्ट करवाता था, अब वो एग्जाम आपका सीयूईटी कंडक्ट करवा रहा है। तो यानी कि अगर आपको आईसीआर यूजी में एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन आपको सीयूईटी के थ्रू मिल रहा होगा। यानी कि आईसीआर यूजी के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अब बात आती है कि सीयूईटी के एग्जाम में बैठ तो जाएं, लेकिन सीयूईटी से आईसीआर में कैसे आप जा रहे होंगे, इसका भी जो एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, इसका भी सीधा सा आंसर है कि आईसीआर आपके सीयूईटी के मार्क्स का यूज करके आपको आईसीआर के कॉलेजेस दे देगा। यानी कि आपको सीयूईटी में आईसीआर को चूज करना पड़ेगा। जब आप आईसीआर को चूज करेंगे तब आपके जो मार्क्स सीयूईटी में आएंगे, आईसीआर उन मार्क्स का यूज करके आपकी प्रॉपर रैंक बनाएगा एंड उन रैंक का यूज करके आपको आईसीआर के कॉलेजेस अलॉट हो रहे होंगे। तो ये होता है काउंसलिंग प्रोसीजर। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि आईसीआर और सीयूईटी के अलग है, तो नहीं, अब आईसीआर और सीयूईटी अलग नहीं है। आईसीआर और सीयूईटी का अब एक ही एग्जाम है, यानी कि जो एग्जाम आप सीयूईटी का दे रहे हैं वही आपका आईसीआर का एग्जाम है। आईसीआर के लिए आपको अलग से किसी भी एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। यानी कि आईसीआर की जो डिमांड है कि पीसीएम ग्रुप से आप हैं तो पीसीएम से देना चाहिए एग्जाम, पीसीबी से हैं तो पीसीबी से देना चाहिए, एबीसी से हैं तो एबीसी से देना चाहिए। यानी कि आपको सीयूईटी में पीसीएम, पीसीबी और एबीसी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का यूज करके आपको सीयूईटी के एग्जाम में बैठना है और सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आईसीआर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि आपने 12th पास किए हैं, यानी कि जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट रहे 12th में जिनसे आपने 12th पास किया, उन सब्जेक्ट से ही आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है और उन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स का यूज करेगा आईसीआर अपनी रैंक बनाने के। यानी कि आपको आईसीआर के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। अब बात आती है सिलेबस की। तो जो सिलेबस है आपका वो सेम रहेगा, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। यानी कि जो आईसीआर 2024 का सिलेबस था या सीयूईटी 2024 का सिलेबस है वही सिलेबस आपका 25 में रहेगा। सिलेबस आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस जो था आपका ओनली 12th क्लास का था, तो 12th क्लास का सिलेबस ही आपका आ रहा होगा। चेंज जो हुआ है वो पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ है। पेपर का पैटर्न पहले क्या था कि 600 मार्क्स का हुआ करता था, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन मिलते थे हर सब्जेक्ट में, लेकिन आपको उनमें से 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे। बट अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब आपको 40 क्वेश्चन की जगह आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि आपका जो एक क्वेश्चन होता था वो 5 नंबर का होता था, तो उसके हिसाब से 40 जब क्वेश्चन होते थे तो आपको 200 मार्क्स का पेपर आपका बनता था। लेकिन अब 50 क्वेश्चन हो रहे होंगे तो आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स की जगह 250 मार्क्स का हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। उसी के हिसाब से अगर आप तीनों सब्जेक्ट का काउंट करेंगे तो वो आपका जो पेपर है 600 की जगह अब 750 मार्क्स का बन रहा होगा। तो यानी कि सीयूईटी 2025 में अगर आप पीसीएम, पीसीबी, एबीसी किसी भी 3 सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम देंगे तो आपका जो पेपर का टोटल मार्क्स बनेगा वो बनेगा 750 ना कि 600। तो अब आपको 750 में से टारगेट करना पड़ेगा ना कि 600 से। तो हर एक यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स भी चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एनडीआरआई का कट ऑफ क्या जाएगा, बीएचयू का कट ऑफ क्या जाएगा, तो हम धीरे धीरे उन कॉलेजेस पर भी बात करेंगे। अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकें। तो अब आपको टारगेट 750 में से करने, यानी 750 मार्क्स से आपको टारगेट करना है, ना कि 600 से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ चेंज हुई है, वो चीज़ है आपका एग्जाम टाइम। यानी कि पहले कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिनमें आपको 45 मिनट दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में 60 मिनट ही दिए जाएंगे,
किसी में भी 45 मिनट्स नहीं मिलेंगे। यानी आपका टाइम बढ़ा है, टाइम के साथ साथ आपके मार्क्स बढ़े हैं, मार्क्स के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बढ़े हैं। तो सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आईसीआर के लिए ना आपको जनरल नॉलेज का पेपर देना है, ना ही आपको लैंग्वेज का पेपर देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम 3 सब्जेक्ट तो हो ही। तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम डोमेन सब्जेक्ट तो अपने चूज करने ही करने हैं। यानी कि अगर आपने पीसीएम से 12th पास किया तो पीसीएम से आप पेपर देंगे, पीसीबी से पास किया तो पीसीबी से देंगे। ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लें, बायो चूज ना करें, मैथ चूज ना करें और आपको लगेगा कि आप आईसीआर में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आईसीआर के लिए कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, वो भी मेन जो आपके सब्जेक्ट होते हैं लाइक पीसीएम, पीसीबी और एबीसी। तो आप आई होप कि जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआर 2025 में आपका पेपर का पैटर्न ही चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। हर सब्जेक्ट से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा वो 250 नंबर के पेपर हो रहे होंगे। तो टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 750 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो रहा होगा, जिनमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। बाकी अगर आप और सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट मार्क हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। पेपर आपका 250 नंबर का ही होगा। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पेपर देते हैं वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से और सब्जेक्ट चूज करने हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स आईसीआर को टारगेट कर रहे हैं उनको तो सीयूईटी में अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने ही करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट के बिना आप आईसीआर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी सीयूईटी में आईसीआर का चूज करना। तो इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सीयूईटी में आईसीआर का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चूज नहीं करेंगे तो भी आपको बहुत इशू होगा। तो आई होप कि जब आप फॉर्म फिल करें तो उसमें आईसीआर को जरूर चूज करें, वरना आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप सीयूईटी में आईसीआर को चूज नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप जो चीज़ें मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या उन पर डेडिकेटेड वीडियोज बना रहे होंगे। अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक।